फ्रेंड ऑन माय चैनल। ये वीडियो मैं वेब एपीआई बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं डाटाबेस से डेटा रिट्रीव करूँगा और हम लोग इसमें एसक्यूएल डाटाबेस यूज करेंगे। स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं और डेटा को कैसे सीरियलाइज करते हैं और इसे पोस्टमैन में इसे कैसे मैं शो करूँगा कि कैसे डेटा हमारा जेसन फॉर्मेट में पोस्ट होता है एंड गेट होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो हमारा ओपन हो गया। इसमें मैं फाइल में गया और न्यू एंड प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किया और मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ डी ड्राइव में ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वेब एपीआई के नाम से। अभी मैं उस एपीआई में उस फोल्डर में एक दूसरा प्रोजेक्ट में वेब एपीआई बना रहा हूँ। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ वेब एपीआई डेमो। अभी मैं इसे मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें एम्बेसी। ठीक है। अभी मुझे वेब एपीआई मुझे सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं वेब एपीआई बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेब एपीआई सेलेक्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेसी हमारा सेलेक्टेड रहेगा। देन मुझे अगर ये यहाँ पे चेक्ड है तो इसे अनचेक्ड कर देंगे क्योंकि मुझे क्लाउड की अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं ओके कर दिया इसे। देन ये हमारा वेब एपीआई क्रिएट होने लगा। अभी देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स आएंगे, पैकेज आएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी हमारा ये वेब एपीआई जो प्रोजेक्ट है हमारी क्रिएट हो गई। अब मैं अभी इसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इसे रन करूँगा। रन करने के बाद मैं देखूँगा कि यहाँ पे एक वेब पेज ASP का रन करेगा। तो मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया, जस्ट एक वेब एपीआई क्रिएट किया और उसे जस्ट मैंने रन किया है। रन करने के बाद हमारा वेब एपीआई का मेन होम पेज होगा, वो ऐसे रन करेगा। अभी इसमें हम थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें बिल्ड होने में। तो ये हमारा फर्स्ट लुक हमारा ये है कि हमारी वेब एपीआई ऐसे रन करेगी। ठीक है। अब मैं फंक्शनैलिटी में चलूँगा। अब मैंने सबसे पहले इसमें एक मैं इसमें लॉगिन पेज के लिए ही ये एपीआई क्रिएट करता हूँ। तो बेटर रहेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर में मैं इसको यूज भी कर लूँगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं, लॉगिन कंट्रोलर। तो मैं लॉगिन एक कंट्रोलर मैं इसमें ऐड करूँगा। अब इसमें क्या करेंगे, अभी मैं वेब एपीआई बना रहा हूँ तो इसमें मैं वेब एपीआई 2 जो कंट्रोलर है एम्प्टी, मैं इसको ले लिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉगिन लिख दिया। ठीक है। ये मेरा एक कंट्रोलर बन गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे डाटाबेस से डेटा लेके आना है। तो मैं एसक्यूएल डाटाबेस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले मैंने एक लॉगिन टेबल क्रिएट किया है। टेबल क्रिएट मैंने करके उसमें मैंने क्या किया है, एक प्राइमरी की बनाया है, आईडी, लॉगिन नेम, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर। ठीक है। ये टेबल मैंने क्रिएट किया है ऑलरेडी। अगर आपको स्क्रिप्ट इस तरह से जनरेट करनी है तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट जनरेट करके दूसरी बना सकते हैं, और नहीं तो सिंपल एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने उसमें डेटा ऐसे फिल कर दिया है। जैसे मैंने आईडी तो ऑटो जनरेटेड हो जाती है, फिर ये लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर मैंने एडिट करके उसमें फिल कर दिया है। एडिट किए और इसमें मैं डाल दिया।
ठीक है। तो हमारा लॉगिन नेम मैंने एडमिन ही रख दिया, पासवर्ड भी एडमिन रख दिया और मोबाइल नंबर मैंने कुछ ऐसे रख दिया। फिर एक स्टोर प्रोसीजर मैं लूँगा जिससे मैं डेटा को गेट करूँगा। तो मैंने गेट का एक प्रोसीजर लिख रखा है यहाँ पे। अब इसमें मुझे क्या-क्या चाहिए, तो मैंने लॉगिन आईडी लॉगिन नेम एंड पासवर्ड दोनों पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया है और इस टेबल में वो जाएगा जो टेबल मैंने अभी यहाँ दिखाया आपको टीबीएल लॉगिन और उसके वर्क क्लॉज में लॉगिन नेम एंड पासवर्ड देन वो रिट्रीव हो जाएगा। अब ये पास मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया और टेबल बना लिया। तो अभी तक मैंने क्या-क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया वेब एपीआई का और उसमें मैंने एक कंट्रोलर लॉगिन का बनाया। देन मैं डेटाबेस में चला गया। डेटाबेस में मैं एक लॉगिन टेबल बनाया, लॉगिन टेबल बना लिया और लॉगिन टेबल बनाने के बाद इसमें मैंने क्या किया, डेटा फिल कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद इसमें डेटा रख दिया। मेरा लॉगिन एक हो गया एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन मैंने रख दिया। और दूसरा है मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया जिसमें स्टोर प्रोसीजर से डेटा मैं गेट करूँगा। अब मैं इसे देखता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा, डीबी क्लास बनाऊँगा और एक मैं प्रॉपर्टी सेट करूँगा, प्रॉपर्टी का क्लास बनाऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है एग्जांपल, मैं ये ले लेता हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी की क्लास हो गई। तो मैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से बना रखा है। एक ये लॉगिन लॉगिन करके मैंने एक ये बना लिया, क्लास बना लिया जिसमें मैंने लॉगिन नेम एंड पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर मैंने सेट कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी सेट गेट कर दी। फिर मैं एक क्लास बनाऊंगा डीबी के लिए जहाँ से मैं डीबी का लिंक करूँगा, जहाँ से मेरा डेटा डाटाबेस से गेट होगा। तो इसके नीचे जस्ट एक क्लास बना दिया। ये क्लास आप कहीं पे भी बना सकते हैं, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो अदर क्लास एक दूसरे फ़ोल्डर में क्लास लेकर के दूसरा फ़ाइल ही बना सकते हैं क्लास की। तो वो मैंने दिखाने के लिए एक ही पेज में मैं कर देता हूँ कि सारे कोड एक जगह मुझे दिखेंगे और आपको समझने के लिए भी आसानी होगी। तो अभी मैं थोड़ा-सा इसमें नेम स्पेस लेता है तो मैं उसको कर लिया। ये मैंने अब मैं इस फ़ंक्शन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये भी हमारा नेम स्पेस कंट्रोल डॉट जब भी करेंगे जो भी नेम स्पेस इसको इसकी ज़रूरत होगी उस आ जाएगा। अब मैंने जो प्रोसीजर बनाया है उसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। देखिए मैंने क्या नाम से बनाया, गेट लॉगिन डिटेल। तो मैंने इस एक मेथड बनाया सबसे पहले। यहाँ पे 2 चीज़ मैंने किया, एक तो मैंने ये क्लास बनाई लॉगिन की और इसमें प्रॉपर्टी रख दी। प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज़ कर दिया। यहाँ पे दूसरी बात मैंने एक मेथड बनाया यहाँ पे, ये मेथड हो गया। ये क्लास के अंदर जो हमारा डीबी क्लास मैंने बनाया जहाँ से मैं डेटाबेस का यहाँ पे कनेक्शन बना रहा हूँ। ये हमारी डेटाबेस की कनेक्शन कैसे बनेगी? वेब कॉन्फ़िग में जाएँगे। वेब कॉन्फ़िग में हमारी एक वेब कॉन्फ़िग की कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसको मैं यहाँ से एक कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसे मैं ले लेता हूँ। ये मैंने लिया, आपको मैं दिखा भी देता हूँ फिर से। ये मैंने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसे मैं दिखाता हूँ। मैंने उसका नाम एंगुलर डीबी इसलिए लिया कि मैंने जो डीबी यूज कर रहा हूँ ये एंगुलर डीबी मैंने नाम रखा है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम दिया एंगुलर डीबी। ठीक है। कनेक्शन के लिए ये कनेक्शन हो गया, डाटा सोर्स हो गया, ये हमारी अ, जो नेम है डेटाबेस का और यहाँ पे हमारा डीबी नेम हो गया, फिर यूज़र नेम हो गया, ये पासवर्ड मेरा हो गया, देन ये चीज़ हो गई। तो यहाँ मेरा वेब कॉन्फ़िग से कनेक्शन बन रहा है और फिर ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे मैंने उस माई कनेक्शन करके मैंने उसे गेट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, जब ये मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो इस क्लास को जो मैंने ऊपर बना रखा है लॉगिन क्लास, इस क्लास को इसमें पास किया और मैंने इससे पैरामीटर जो भी लेना है लॉगिन और पासवर्ड का मैंने ले लिया। ठीक है।
इसको मैंने टेबल टाइप का रखा है, टेबल मैं रिटर्न करूँगा। अब मैं इस मेथड को कहाँ कॉल करूँगा देखिए कहाँ पे करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं HTTP रिस्पॉन्स मैसेज से मैं गेट एंड पोस्ट का ये वेब एपीआई को मैं कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इसको मैं लेके आता हूँ और आपको इसमें बताता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैं सिंपल ये मेथड लाया, यहाँ पेस्ट कर दिया सबसे पहले, और एक चीज़ मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एपीआई की रूट डिफाइन करूँगा कि हमें रूट उसकी क्या होनी चाहिए। तो मैंने रूट इसका रख दिया है कि एंगुलर एपीआई एंड स्लैश लॉगिन, ठीक है। अब मैंने इसमें HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में एक मेथड बनाया लॉगिन का, और उसमें एक क्लास ये मैंने पास कर दिया, ठीक है। ये क्लास से मैं डेटा को पोस्ट करूँगा, गेट करूँगा, दोनों काम कर सकते हैं इससे। अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। इसको पहले इस सब एरर में हटा दूँ और फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। ये जब भी ये हमारा एरर आता है, मैं कंट्रोल और डॉट एक साथ में प्रेस करेंगे तो इसका नेम स्पेस यहाँ पे बताएगा कि आप नेम स्पेस इसको सेलेक्ट कर लो, इसकी एरर हट जाएगी, ठीक है। उसी तरह मैं इसमें भी करूँगा कंट्रोल एंड डॉट, तो यह आया सिस्टम टेक्स्ट का, ठीक है। तो अभी मेरा सारे एरर हट गए हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें होता क्या है। ये मैंने रूट के लिए किया, जहाँ पे मैं यूआरएल को हिट करूँगा तो ये यूआरएल मैं यूज करूँगा, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे HTTP गेट गेट या पोस्ट, मैं दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। गेट से डाटा गेट भी कर सकते हैं, डाटा पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जिस कंडीशन में होगा कि मुझे कुछ जेसन के डेटा सेटेलाइट डेटा जो होता है, जिसको हम लोग जेसन का डेटा को सेटेलाइट डेटा बोल सकते हैं, तो उसे मुझे भेजना है और कुछ डेटा मुझे उससे लेना है। तो गेट गेट और पोस्ट दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने गेट यूज किया है अभी फ़िलहाल। HTTP रिस्पॉन्स, इसमें मुझे मैसेज वगैरह जो भी डाटा शो कराना है तो इसके थ्रू मैं कराता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी एक रिस्पॉन्स भी यहाँ पे सेट कर लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया रिस्पॉन्स। अब क्या है, सबसे पहले एक टेबल मैंने ले लिया और इस क्लास को जो मैंने नीचे डिफाइन कर रखा है, इस क्लास को वहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल, अब मैं उस मेथड को कॉल किया जहाँ से मैं डाटा लेके आ रहा हूँ। मैंने ये डाटा यहाँ से, ये डाटा जो मैंने डाटाबेस से कॉल किया है, जो हमारा ये डाटाबेस से डाटा कॉल होके आएगा, जैसे मैंने लॉगिन आईडी पासवर्ड मैं पास करूँगा तो डाटाबेस से मुझे क्या आएगा, उस यूज़र की डिटेल आएगी, यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर उसका जो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है, ये मुझे गेट होगा। तो अभी मैं उसे कैसे गेट करूँगा। अब मैंने मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, कहाँ पे, ये हमारा कंट्रोलर में मैंने ये मेथड बनाया, कौन सा, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। अब रिस्पॉन्स मैसेज में मैंने लॉगिन मेथड बनाया है और लॉगिन मेथड में ये एक क्लास जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले मैंने इसमें इनिशियलाइज कर दिया है। इनिशियलाइज इसलिए किया है कि मुझे आगे इसकी ज़रूरत है, जब मैं इसमें जेसन सीरियलाइज डेटा जब पास करूँगा तब इसमें ज़रूरत होगी। अब जैसे मैं इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड में पास करूँगा तो यहाँ पे वो यूज़र आईडी पासवर्ड डायरेक्ट चला जाएगा डाटाबेस में, और डाटाबेस से यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड आएगी और ये डाटा गेट करके इस टेबल में फिल कर देगा। अब मैं देखूँगा कि इस टेबल में डाटा है, अगर इसका काउंट 0 से ज़्यादा है तो मैं उसका एक लूप चलाऊँगा, और मैंने एक लिस्ट जो बनाया है, ये लिस्ट, इस लिस्ट में इसके ऑब्जेक्ट में डेटा फिल करूँगा डाटाबेस से लाके, और इसमें ऐड कर दूँगा। ऐड करूँगा तो हमारा ये क्या होगा कि एक लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट मीन्स हमारा एक सिलाइड डेटा मिल गया, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। इसमें आया, अगर इसमें डेटा उसको फिल हो गया तो इस टेबल लिस्ट वाली डेटा को मैं कहाँ पे जाऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे देखा कि हाँ ये हमारा सक्सेस है, जो डेटा मुझे मिल गया, ठीक है। अगर मिल गया तो सक्सेस में गया, सक्सेस मैं सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया हूँ कि हमारा क्या है, इज सक्सेस, जो डाटा मुझे चाहिए थी या लॉगिन
लॉगिन का पैरामीटर मैंने पास किया तो क्या मुझे वैलिड यूज़र मिला। तो मिला यानी कि मैंने सबसे पहले ये ट्रू मैंने इस ईच सक्सेस में मैंने सेट कर रखा है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि जब तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारा ट्रू सेट है। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे एल्स में चला जाएगा जहाँ पे फ़ॉल्स होगा। तो अभी हमारा क्या होगा कि डेटा आ रहा है, तो आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कि एक इनपुट टाइप का स्ट्रिंग बनाऊँगा, जहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट सीरियलाइज़र यूज़ करूँगा डेटा को सीरियलाइज़ करने के लिए। और जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया ऊपर में, अभी मैंने एक लूप चलाया था। ये लूप चलाया और लूप चलाने के बाद 1 मिनट, ठीक है? ये मैं इसमें हो गया। अच्छा वो लॉगिन का एक ऊपर ऑब्जेक्ट मैं बना रखा हूँ ना, इसलिए दूसरा लॉगिन का नहीं बनाने दे रहा। मैंने एक लॉगिन का यहाँ पे बना रखा है, जो सीरियलाइज़ करने के लिए मैं डाटा ये करूँगा जब पास करूँगा जेसन डेटा। तो यानी इसलिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, इसलिए मैं उस ऑब्जेक्ट को सेम नाम से नहीं बना सकते हैं। तो फिर मैं इसी प्रॉपर्टी को फिर से मैंने यहाँ पे क्लास को इनिशियलाइज़ किया है, प्रॉपर्टी क्लास को, और इसका 1 मैंने रख दिया, ठीक है? अब उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डाटाबेस से मेरी टेबल में आई और इसमें सेट हो गई। सेट होने के बाद उस ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट लॉगिन 1, इसको मैंने किस में डाल दिया लॉगिन लिस्ट, जो मैंने लिस्ट बना के रखा है, इस लिस्ट में मैंने उसे ऐड कर दिया। अब ये लिस्ट को मैं क्या किया यहाँ ला करके इस जगह सक्सेस मुझे डाटा मिल गया, तो मैं इसे सीरियलाइज कर दिया। सीरियलाइज करने के बाद ये रिस्पॉन्स में मैं यहाँ पे इनपुट डाटा जो है इनपुट डेटा यहाँ पे मैंने उसके कंटेंट में जो हमारा एपीआई होगा, अगर सक्सेस है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अगर मेरा सक्सेस है मतलब लॉगिन वैलिड है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो कोड जाएगा ओके, और उसके कंटेंट में जो डेटाबेस से मैंने लेके आया यहाँ पे डाटा लिस्ट और उसे सीरियलाइज़ किया और उसमें मैंने उसके कंटेंट में चला जाएगा। इफ़ ये सक्सेस नहीं हुआ, एरर दे दिया या मेरा डेटा वैलिड नहीं मिला, तो वो कहाँ जाएगा एल्स पार्ट में जाएगा, और ये स्टेटस कोड में क्या होगा इंटरनल सर्वर एरर का एक कोड जाएगा, एंड ये कंटेंट मेरा नल हो जाएगा, ठीक है? और ये रिस्पॉन्स हमारा ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट मतलब इस एपीआई को मैं चला के दिखाता हूँ और कैसे मैं इसे ये चेक करूँगा कि हमारा एपीआई सही बना है या गलत बना है। तो मैं इसे पोस्टमैन जो हम लोग एक पोस्टमैन हमारा एक एपीआई टेस्ट करने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं इसमें हम अभी चेक करेंगे कि पोस्टमैन में हमारा एपीआई का क्या आउटपुट आता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी हमारा एपीआई ये रन कर गया, ठीक है? ये रन किया। अब मैं क्या करूँगा कि इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया सिंपली यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ तो मेरा यूआरएल है, ये हमारा यूआरएल जो एपीआई की यूआरएल है, ये हमारा लोकल होस्ट में रन कर रहा हूँ तो लोकल होस्ट है, और ये पोर्ट बना मेरा 50800, ठीक है? अब इसके बाद मैंने क्या किया है, अभी इसमें मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इसको रूट किया है। रूट मीन्स आप इस एपीआई को इस रूट से गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा दूँगा कि आपको पता चले कि कैसे वहाँ से कॉल होता है, और यहाँ पे मैं उसको कैसे देख सकता हूँ कि मेरी एपीआई सही बनी है या नहीं बनी है। तो ये हमारा एपीआई रन हो गया, यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया। फिर यहाँ यूआरएल डालने के बाद जो मैंने रूटिंग की है, मैंने रूट कुछ भी आप दे सकते हो, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये 3 मैंने स्लैश लगा के बनाया है, वैसा कुछ नहीं। आप एबीसीडी कुछ भी रख सकते हैं, स्लैश एबीसीडी जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अब मैं इसमें देखूँगा कि मैंने कहा कि मुझे जेसन में डेटा पास करूँगा। जेसन में क्या पास करूँगा? लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो कैसे पास करूँगा? यहाँ पे तो मैंने बस एक प्रॉपर्टी ले रखी है। इस क्लास की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की क्लास है। अब इसमें मैं जेसन का डाटा कैसे डालूँगा? तो बताता हूँ कि कैसे डालेंगे हम। तो मैंने एक जेसन सिंपल बनाया, ठीक है? इसको जेसन मेरा ऐसे बना है। इसको आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो आप जेसन बनाए हो वो सही है या गलत है। तो हम इसमें चले जाएँगे सीधे गूगल में जाएँगे। गूगल में जाने के बाद जेसन व्यूअर टाइप करेंगे, जेसन व्यूअर, ठीक है? ये फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट में जो लिंक आएगी उस पे मैं क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद
इसमें मैं चला गया टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं उस जेसन को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरा जेसन ऐसे बन गया, यानी कि मेरी वैलिड जेसन है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी में क्या रखा है, यूजर नेम में क्या रखा है, लॉगिन एडमिन रखा है, पासवर्ड में भी मैंने लॉगिन रखा है। तो मैं क्या करूँगा कि अब इसको ले चलूँगा यहाँ पे, और इसके बॉडी में, ये मेरा बॉडी सेलेक्ट कर लिया। बॉडी में क्या करूँगा कि रो रो को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मैं जेसन सेलेक्ट करूँगा मेरा, क्योंकि जेसन डाटा मुझे पास करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो आपने लॉगिन का नेम आपने इस क्लास में रखा है, जैसे मैंने लॉगिन नेम ऐसे लिख रखा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है सी शार्प, तो इसमें आपको इसका नाम प्रॉपर सेम रखना पड़ेगा। ये मैंने गलत लिख रखा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया और उसमें पास किया एडमिन, ठीक है। नेक्स्ट में जाऊँगा, और इसमें पासवर्ड मैंने इसकी प्रॉपर्टी ऐसे बनाई है, तो इसकी प्रॉपर्टी में भी सेम लाएंगे और इसे कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्या है कि मैंने ये जेसन बनाया, अब इस जेसन को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जेसन मेरा वैलिड है नहीं है, यानी कि मेरा वैलिड है, ठीक है। अब मैं इसे हिट करूँगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया, फिर उसमें मैंने जो रूट बनाया है, रूट कहाँ बनाया है, ऊपर में मैंने रूट बना रखा है, यहाँ पे मैंने रूट बनाया है, उसे मैंने कॉपी किया यहाँ पे उसके आगे, और देन मैंने क्या किया, बॉडी सेलेक्ट किया, बॉडी में मैंने रो में गया, और रो में मैंने ये जेसन जेसन में यूजर आईडी पासवर्ड मैंने पास कर दिया। अब मैं सेंड करूँगा, और यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे मैंने जेसन सेलेक्ट किया है, क्योंकि जेसन डाटा में पास कर रहा हूँ, तो ये क्लिक किया। अब देखेंगे कि देखिए यहाँ पे मेरा डाटा लॉगिन आईडी, यूजर आईडी है मेरा, लॉगिन नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, एंड मोबाइल नंबर क्या है, डेटाबेस में मैंने क्या रखा है, देखिए सेम आया, ये मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, और मेरा यूजर नेम है, ठीक है। तो ये मेरा तीनों यहाँ पे आ गया, और ये जेसन फॉर्मेट में ही बन के आया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटस भी देखिए, यहाँ पे 200 और ओके, यानी कि मेरा एपीआई प्रॉपर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कोई एक पासवर्ड मैं गलत डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे गलत डाल दिया पासवर्ड, अब देखते हैं क्या होता है। अभी क्या हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ 500, स्टेटस क्या हुआ 500, और क्या आ गया इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। यानी कि हमारा वहाँ डेटा वैलिड नहीं मिला, तो वहाँ से कोई भी स्टेटस रिटर्न नहीं हुआ, यानी कि गलत हुआ। अगर मैं फिर से यहाँ पे एडमिन डालता हूँ, एडमिन, तो देखिए फिर मुझे डेटा यहाँ प्रॉपर मिला, और यहाँ स्टेटस क्या मिला 200 और ओके। तो हमारी ये पीआई जो बनी वो प्रॉपर बनी है। अब मैं